नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें इकाई अंक पे आधारित प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, और इसका ये पहला भाग है। इस पहले भाग में केवल मैं कुछ इकाई अंक से आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। सभी क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी। अगर हम धीरे धीरे टेट की तैयारी करते रहेंगे तो हम टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे सभी से विनम्र अनुरोध है कि टेट की तैयारी धीरे धीरे आप करते रहें ताकि हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकें। और इसका ये पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको याद रखने हैं कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे इसमें, अब इकाई के स्थान पे अगर वो 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये कह रहा है इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 व 6 में से कोई भी अंक हो तथा उस संख्या पर 1 या 1 से बड़ी कितनी भी घात क्यों ना हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी है और इस पे मैं कोई सी भी घात लगा देता हूँ, मैं ये और भी बड़ी लगा दीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कह रहा है क्यों ना हो, हमेशा इकाई का अंक वही अंक बना रहेगा। अब वो पूछता है कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो इसका इकाई का अंक कौन सा होगा? 0 ही होगा, क्योंकि 0 ही तो है इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई क्या होगा? इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। लेकिन ये शब्द आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर एक बार में अगर समझा जाए तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस ही चीज़ है कि अगर देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कुछ सवाल रखे हैं आपके सामने। जैसे 15 की पावर की मैंने घात 21 रखी है। अब यहाँ पे घात आप और भी बड़ी कर सकते हैं, 215 कर दीजिए, 2015 कर दीजिए, लाख में कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका आप चाहे वर्ग कर लीजिए चाहे घन कर लीजिए, लास्ट का अंक 5 जरूर आएगा। तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, लास्ट का अंक 5 जरूर आएगा। और जब 5 हो और इसमें पूछे वो कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो आप आंख मीच के 5 ही लिख दें। इसका इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा हमारा। ऐसे ये दे रखा है 216। अब ये 216 दे रखा है। अब ये लास्ट का अंक 6 है, तो अब मान लीजिए अगर वो लास्ट का अंक और बड़ा कर दे, ये कर दे, और इस पे इकाई का अंक जो घात है वो कितनी भी बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इसका अगर लास्ट का अंक 6 है तो इसका आप चाहे वर्ग कर लीजिए संख्या का, चाहे घर कर लीजिए, लास्ट का अंक 6 ही आएगा। इसलिए इसका इकाई का अंक, चाहे इस पर 216 जो लिखा हुआ है संख्या, इसकी घात 402 लिखी है मैंने, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। कुछ भी कर लीजिए, 6 ही आएगा। अब ये दे रखा है 61, इसके 61 की जो घात दे रखी है 68 लिखी है। अब चाहे आप इसका 61 का घन कर लीजिए चाहे वर्ग कर लीजिए। अब वो पूछता है कि 61 का इकाई का अंक बताइए, तो एक ही आएगा इकाई का अंक, एक ही होगा। ऐसे ही 0 का 0 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ये होता है इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो वो इस अंक के बारे में पूछता है कि यदि मैं इसके ऊपर कोई घात लगा दूं तो क्या इस इकाई के अंक में परिवर्तन होके आएगा या यही वाला आएगा, वो ये पूछता है। लेकिन 0 से लेके 9 तक कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें चाहे उनका घन कर लीजिए आप, चाहे वर्ग कर लीजिए,
चाहे 4 बार कर लीजिए, चाहे 5 बार, 10 बार, 20 बार, वो संख्या परिवर्तन नहीं होती है, वही रहती है। ऐसे ये 5 है तो ये 5 है तो 5 ही आएगा इकाई का अंक, 6 है तो 6 ही आएगा इकाई का अंक, 1 है तो 1 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे जो दे रखा है ये सवाल आते ही आते हैं, इसमें से एक सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें कह रहा है किसी संख्या में इकाई के स्थान पे अगर 4 या 9 आ जाए, इसमें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर इकाई के स्थान पे 4 या 9 हो तो उस संख्या पर लगी हुई घात को देखते हैं। जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो इस घात को देखेंगे, सबसे पहले इस घात को देखेंगे, घात को देखते हैं। यदि घात विषम है, ये विषम लिखी हुई है घात, यदि घात विषम है तो 4 में इकाई का अंक 4 व 9 में इकाई का अंक 9 होगा। समझ में आ गया? अगर विषम होगा तो, अगर विषम है तो 4 का इकाई का अंक 4 ही आएगा और 9 का 9 ही आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये वाली जो घात दे रखी है विषम होगी। लेकिन यदि घात सम है, यदि घात सम है तो 4 के स्थान पे 6 आएगा इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6, और 9 के स्थान पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यदि विषम संख्या है तो इकाई का स्थान वही आ जाएगा, इकाई वाली संख्या वही आ जाएगी, और अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 है तो 6 आ जाएगा, 9 है तो 1 आ जाएगा। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अब इकाई अंकों पर आधारित मैं अगले वीडियो में सवाल आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो को आप मिस ना करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।